ये स्टूडेंट्स मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 times out of 30 balls she plays find the probability that she did not hit a boundary। ये बोल रही है कि एक लड़की है, अगर हम उसको 30 बॉल्स खेलने के लिए दे रहे हैं तो वो 30 में से 6 बॉल के ऊपर बाउंड्री लगा रही है। ठीक है, अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो नेक्स्ट बॉल के ऊपर बाउंड्री ना लगा पाए। ठीक है, मान लो अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो कि 2 लोगों की टीम है, एक मेरी टीम है, मैं जो बॉलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी टीम है अमन की टीम है जो कि बैटिंग पे है अभी। ठीक है, तो इस टीम के लिए क्या होगा, जो लोग मेरे फेवर में हैं वो बोलेंगे कि बाउंड्री ना लग पाए, जो लोग अमन के फेवर में हैं वो बोलेंगे कि बाउंड्री लगे। क्लियर है। अब इसने 30 में से 6 बॉल पे बाउंड्री लगाई है तो इसकी बाउंड्री लगाने की प्रोबेबिलिटी है 6/30। जो लोग मेरे फेवर में हैं वो बोलेंगे कि बॉल मिस हो जाए, मतलब कि बाउंड्री ना लगे। तो कितने बॉलों पे बाउंड्री नहीं लगा रही, 24 पे। यही हमारा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले टोटल केसेस मीन टू से हाउ मेनी बॉल शी इज प्लेइंग, दैट इज 30। फिर उसके बाद वो कितनी बॉल के ऊपर बाउंड्री लगा रही है। ठीक है, हमने ये देखना है फेवरेबल केस कि बाउंड्री ना लगे, इस केस में कितनी बॉल्स हैं। 30 में से 6 बॉल रिमूव कर दीजिए, 24 बॉल्स हैं। देन प्रोबेबिलिटी नो बाउंड्री के लिए कि बाउंड्री ना लग पाए, फॉर्मूला है फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस, दैट इज 24/30। कटिंग करनी है कर दो, नहीं करनी मत करो। 4/5 ये आपके पास इसका आंसर आ गया। In question number 2 we have given 1500 families with 2 children selected randomly and the following data were recorded। ये बोल रहे हैं इन्होंने किसी शहर में 1500 फैमिलीज ऐसी चूज़ की हैं जिनके पास 2 चिल्ड्रन हैं। अब उनके पास या तो दोनों गर्ल होंगी या 1 गर्ल होगी या 0 गर्ल होगी। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इतने गर्ल्स वाली अगर एक फैमिली को चूज़ किया तो फाइंड करो उसके पास या तो 2 गर्ल्स है या फिर उसके पास 1 गर्ल है या उसके पास 0 गर्ल है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप ये टेबल यहाँ पे लिखना चाहते हो वो मैं लिख के देता हूँ आपको। यहाँ पे है नंबर ऑफ गर्ल्स और यहाँ पे है नंबर ऑफ फैमिलीज। टू 1 0। 2 गर्ल वाली फैमिलीज हैं 475, ये 814 और ये है 211। अभी जो आपके पास वेरी फर्स्ट केस है उसमें अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक ऐसी फैमिली चूज हो जिसके पास नंबर ऑफ गर्ल्स 2 हो। राइट, तो 2 गर्ल वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2g मीन से 2 गर्ल। पहले फॉर्मूला लिख दीजिए फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। ये हर बार लिख सकते हो आप, इसके कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। तो 2 गर्ल वाली फैमिलीज है आपके पास 475 आउट ऑफ टोटल फैमिलीज थी 1500। कटिंग मत करो इनकी। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल। उन्होंने पूछा कि एक ऐसी फैमिली चूज कीजिए जिसमें से आपके पास ओनली 1 गर्ल आए, तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस, दैट इज 814/1500। इसका थर्ड पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर। और इसमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल।
पहले फॉर्मूला फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। हाँ जी, अभी फेवरेबल केसेस कितने आपके पास, 0 गर्ल वाले 211/1500। ये तो उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर उन्होंने हमें सेकंड पार्ट में बोला है कि चेक कीजिए क्या इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है। चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल, क्या इन सभी का सम 1 आ रहा है। हाँ जी, 2 गर्ल वाली प्रोबेबिलिटी है 475/1500, 1 गर्ल है 814/1500, 211/1500। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट सम हो जाता है इनका। जब मैंने इनको सम किया दैट इज 1025 यस 1500, तो इनका सम जो है वो 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें से एक छोटी सी मोटिवेशन मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बॉयज़ की फाइंड कीजिए, अब आप बोलो कि डेटा तो गर्ल्स का है, बॉयज़ के बारे में कैसे पूछ लिया। देखिए बच्चे, हर एक फैमिली के पास बच्चे 2 हैं, अगर उनके पास दोनों गर्ल हैं तो बॉयज़ कितने होंगे 0। तो अगर 0 बॉयज़ पूछा होता तो 2 गर्ल्स निकालते, 1 बॉय पूछा होता तो भी 1 गर्ल आती, अगर 2 बॉयज़ पूछा होता तो 0 गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालते। ठीक है, हाँ जी बच्चे, थर्ड क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया है वो इन्होंने, वो जो कि आपके आगे शो हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। आपके पास कुछ बच्चों को इन्होंने डेटा दे दिया जिनका बर्थडे डिफरेंट मंथ में आ रहा है। अब एक बच्चा हमने चूज़ किया, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उस बच्चे का जो बर्थडे है वो अगस्त मंथ में आ रहा हो, राइट। तो पहले तो टोटल बच्चे फाइंड कर लीजिए कि टोटल सम कितना आ रहा है। देखिए 3 + 4 + 2 + 2 + 5 + 1 + 2 + 6 + 3 + 4 + 4 + 4 दैट इज 40, राइट। तो आपके पास जो टोटल केसेस आ गए 40। फेवरेबल केसेस अगस्त मंथ वाले कितने बच्चे हैं, देयर आर ओनली 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगस्त मंथ दैट इज फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस दैट इज 6/40। अगर कटिंग करनी हो तो कर दीजिए 3/20। देखिए अगर कटिंग आप श्योर हो कि आपके सही है तो कर दो, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है उसको मत कट करो, क्योंकि अगर गलत करोगे तो मार्क्स जाएंगे। Now in question number 4 we have given 3 coins are tossed 200 times simultaneously, और उसका जो डेटा आया वो हमने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया कि इसमें 3 हेड 23 टाइम आ रहे हैं, 2 हेड 72 टाइम आए, 1 हेड 77 टाइम, 0 हेड 28 टाइम। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि अगर हम नेक्स्ट टाइम कॉइन को टॉस करेंगे तो उस पर 2 हेड आ जाए, राइट। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 72। सो सबसे पहले टोटल केसेस देयर आर 200 एंड आपके फेवर में कितने केसेस हैं, फेवरेबल केसेस देयर आर 72। सो प्रोबेबिलिटी 2 हेड की कितनी है कि आपके पास 72/200। अगर इनकी कटिंग कर सकते हो तो कर दीजिए 36/100 0.36 आपका ये आपके पास आंसर आ गया, राइट।